बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ाज़ा पाक व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद। और कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जी आज जो है मैं वापस जा रही हूँ कराची और सामान जो था वो मेरा पैक हो गया, नीचे पहुँच गया। ऊपर आई थी बच्चों को उठाने के लिए कि बच्चे जो है वो अभी तक सोए हुए थे। गाड़ी जो थी वो लेट हो गई थी। गाड़ी ने आना था सुबह 10:30 की टाइमिंग थी, लेकिन 2-2.5 घंटे जो है वो गाड़ी लेट है। और गाड़ी का अब जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 1:30 बजे का। और उस वक्त बस अभी जो है वो 1 बज चुके हैं, तो हमने बस निकलने की तैयारी करी थी कि मैं अपने बच्चों को उठा लें जल्दी से, क्योंकि वो तैयार हो चुके थे और तैयार होकर आके बच्चे दोबारा से सो गए थे। तो मैंने नाश्ता वगैरह सब भी ले लिया था। मैंने कहा चलें गाड़ी में जो है वो बच्चों को आसानी हो जाएगी खाने पीने के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि बच्चे उठे हैं या नहीं। ये देखें बच्चे कैसे सो रहे हैं। चलो बच्चे पार्टी उठो, उठ जाओ, देर हो रही है, चलो। ये मज़े से सो रहे हैं। चलो चलो मोहम्मद तलहा उठो, आओ उठो, देर हो गई, चलो आओ चलें, चलो आ जाओ ना, आओ मैं जा रही हूँ नीचे, जल्दी से आ जाओ। तलहा मामू चले गए लेने, आओ। आप भी जाएंगे? चले नहीं, उतरो, चले नीचे, चलो उतरो लाभा, आप भी चले, हम चले नीचे। जैसी पहुंचे वैसी गाड़ी आ रही है। खाना जो है वो बच्चे मैं साथ ले आई थी और बच्चों ने जो है वो खाना वगैरह खा लिया है। और इस कोटरी पे जो है वो ट्रेन पहुंच चुकी है, स्टेशन कोटरी तक। तो हम लोग जो हैं वो घर पहुंच चुके हैं और रास्ते में जो था मोबाइल हो गया था ऑफ़, क्योंकि जो चार्जिंग थी वो हो गई थी ख़त्म। और ट्रेन में जो है वो प्लग जो है लग नहीं रहा था, तो इस वजह से वहाँ घर तक पहुँचने का व्लॉग में नहीं बना सकी। और बस अब घर पहुँचे थे और थोड़ी देर हो चुकी है, क्योंकि आके मैंने मोबाइल को चार्ज पर लगाया था, मोबाइल थोड़ा सा चार्ज हुआ है। और बस अब घर पहुँची हूँ, सामान रखा है, आके पानी वगैरह पिया। और फिर जो है मेरे हस्बैंड वो ज़ाहिर सी बात है, घर में पता है आपको कि जब फैमिली मेम्बर्स नहीं हो तो वैसे ही घर ज़रा गंदा हो रहा था, तो उन्होंने खैर आके सारी सफाई पहले ही कर दी थी, तो घर भी तो ज़रा थोड़ा साफ़ सुथरा ही था। बाकी ये है कि अच्छी वाली सफाई कल से शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से।
फिर मैं भी आके लेट गई थी क्योंकि जब मोबाइल ही चार्ज नहीं था तो थकान इतनी हो रही है, अब तो दिल चाह रहा है कि बस सो जाए, आप कहीं भी जाएं। लेकिन थकान तो इंसान को ही जाती है। और मेरा जो बल्कि छोटा वाला बेटा है वो तो सो भी चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन वो कैसे सो रहा है। अपनी नींदें पूरी कर रहा है क्योंकि जितने दिन हम लोग वहाँ रहे हैं तो बच्चे सिर्फ खाया पिया और ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे ही कर रहे थे, तो आराम से इन्होंने अपनी नींदें नहीं पूरी करी सही से। रात में लास्ट डे तो लास्ट से लास्ट दिन 2-3 दिन ऐसा हो रहा था कि 2-2 3-3 4-4 बज रहे थे सुबह सोने में। तो फिर इनकी नींदें तो नहीं पूरी हुई, इसलिए वो आके आराम से सो गया। और मैं भी अब उठ के करती हूँ काम शाम, क्योंकि मैंने भी ज़रा आके थोड़ी सी कमर शमर सीधी करी है। और अब मैं करूँगी काम, खाना वगैरह पकाते हैं जल्दी से और उसके बाद फिर खाना खा के आज तो मैं बड़ी जल्दी सोऊंगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आएगी। तो आज तो मैं बहुत जल्दी वाला खाना बनाने के बाद आराम करूँगी। और बस फिर ये है कि बैग शैग जो है वो मैं नेक्स्ट डे संभालूँगी, आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है। जी तो मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने के लिए बच्चे कह रहे थे कि कढ़ाई बना दें, तो मैं वही पकाने भी लगी थी। आटा वगैरह मैंने गूँध दिया था। जब तक कढ़ाई बनती है आप लोगों को हलीम दे दूँ, कहा अलावा हलीम खाना गर्म करके दे दूँ, चलो पहले हलीम खा लो। तो मैं इन्हें जब तक कर देती हूँ हलीम गर्म करके, ताकि ये लोग हलीम खा लें। और फिर मैं साथ ही जो है खाना बनाना शुरू कर दूँगी। वैसे तो मैंने ना जो गोश्त था अदरक लहसुन लगा कर आके जब मैं आई थी ना, तो उस टाइम मैंने उसको लगा के रख दिया था फ़ौरन ही, क्योंकि ये काम मुझे पहले ही करना था और वो मैंने कर दिया था। लेकिन अभी उसको ही जो फ्राई करूँगी वो मुझे करना है। ये मैंने गूंद दिया था आटा, ये मैंने काट लिए थे साथ ही टमाटर। और इधर देखिए मैंने इस तरह बस ना गोश्त जो लगाया हुआ था मैंने अदरक लहसुन, उसे मैंने डाल दिया। तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें से जो ऑयल है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो गया, और इसे मैंने ज़रा हल्की आंच पे रखा है ये जो है अच्छे से गल जाए। तो जब तक वो बच्चे हल्का फुल्का वो भी खा लेंगे तो ज़रा भूख थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये मैंने रख दिया था। जब तक ये ज़रा सेट होता है, पकता है, कुक होता है, उस टाइम तक फिर मैं करती हूँ पानी बना लेती हूँ कूलर में, क्योंकि जो बर्फ़ थी ना वो नहीं डाली थी, अभी मैंने आके वो फ्रिज से निकाली बर्फ़ वगैरह, वो डालती हूँ पानी कूलर में, करते हैं ठंडा सा। और फिर जाके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, क्योंकि जब तक ये पकेगा खाना मेरा, तो जब तक मैं क्या करूँगी, आटा वगैरह मैं गूंद चुकी थी, रोटी मैं हूँ गर्म गर्म ही डालूँगी बच्चों के लिए, ठंडी वो वैसे भी नहीं खाते मेरे बच्चे। तो ये करते हैं। हस्बैंड जो थे उन्होंने हलीम से खा ली, क्योंकि उन्हें हलीम बहुत पसंद था। तो वो उन्होंने नान से जो है वो हलीम खा ली रोटी वगैरह, और वो चले गए वॉक पे। मैं भी कल से जाऊंगी, आज तो मेरी टांगों में बहुत दर्द था, कल से मैं भी जाऊंगी। तो बस फिर बस बच्चे ही हैं खाने के लिए, और बच्चों को ये है कि अभी वो थोड़ा बहुत ही खाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी हलीम वगैरह ले लिया है। तो मैं भी चल के जब तक आराम करती हूँ, बैठती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद आपसे होती है बातचीत। जी तो मैंने ना फटाफट कुकर में डाल दी थी, क्योंकि गल नहीं रहा था गोश्त और टाइम ऐसे ज़ाया हो रहा था। मैंने कहा जल्दी करूं, क्योंकि थकान बहुत हुई थी, तो मुझे नींद आ रही थी। मैं कहा जल्दी से बस पका लूँ। मैंने कुकर में डाल के और जो है वो खाना पका लिया। और अब जो है मैं दूंगी सबको जल्दी से खाना, ताकि खाना वगैरह खा के फारिग हो जाए जल्दी जल्दी, और उसके बाद सो जाएं, क्योंकि बहुत थकान हुई है इसलिए। तो खाना जो है वो पक गया है, और रोटियां मैंने बना के रख दी थी। तो बस मैं फटाफट से बच्चों को सबको खाना देती हूँ। जी तो खाना हम सब ने खा लिया था, और मैं इधर ज़रा रूम में आई थी। मैंने कहा देखूँ, इधर मैं इस वाले रूम में जब से आई थी, मैं आई नहीं थी, तो सामान रख रही थी मैं इधर, बैग वगैरह, क्योंकि सामान जो था वो लाके मैं दूसरे रूम में रख देती हूँ। और एक जो रूम होता है उसको मैं फ्री रखती हूँ, ताकि कोई इमरजेंसी में अगर आ जाए तो वो आराम से आके बैठ वगैरह जाए। और बस मैं भी अभी इधर रूम में आ गई थी, और अब मैंने इधर जो है सामान वगैरह रख दिया था अपना। उन्हें मैं कल करूँगी, क्योंकि आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। आपको भी पता है कि जब इंसान सफ़र करके आता है तो वैसे ही बहुत थकान हुई हुई होती है। अब आप मैं तो मुझे तो हालांकि मैं सिर्फ 3 घंटे का है हैदराबाद से कराची, लेकिन ना वो ट्रेन के झटके ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। हालांकि बहुत अच्छा सफ़र था, कोई इतना वो नहीं था, लेकिन फिर भी सफ़र सफ़र ही होता है। जो घर में आके सुकून मिलता है उसकी बात ही अलग होती है। तो बस अब मैं भी खाना वाना खा के बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए थे, और सब जो हैं बस मैंने बिस्तर लगाए थे। मैंने कहा चलिए अब फटाफट लेटने वाली बात करते हैं, लेकिन आज भी लेटते लेटते काफ़ी टाइम हो चुका है, 9:30 10 बज चुके हैं।
और अब ये है कि बस लेटेंगे और फिर थोड़ी अपनी जितनी थकान उतरती है उसे उतारेंगे, और उसके बाद उठ के फिर मैं रात में नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, क्योंकि अभी ज़रा मैं नहीं पढ़ी, भी हिम्मत नहीं थी, तो लेट पढ़ लेंगे। और अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।